हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। वैकेंसीज के इस दौर में एक नई वैकेंसी और ऐड हो गई है। एक दो दिन पहले आपकी टीजीटी पंजाबी की वैकेंसी भी आई थी। अब जो आपकी ये भर्ती निकली है ये आपकी चंडीगढ़ के अंदर निकली है और स्पेशल एजुकेटर के पोस्ट पर ये वैकेंसी आपकी आई है। पीजीटी नहीं, पीआरटी और टीजीटी दोनों ही के लिए यहाँ पर है ये। और जो टोटल पोस्ट आपकी रहने वाली है वो 96 यानी कि 96 पोस्ट यहाँ पर रहेगी। और सारे चीज़ों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एलिजिबिलिटी से लेकर के आपसे क्या पूछा जाएगा, आपको इसे कैसे प्रिपेयर करना है, सारी चीज़ों को इस वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया जाएगा। तो आपका एक भी डाउट नहीं रहेगा, बस आपको अपना फॉर्म फिल यहाँ पर करना है। बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर डाउट में भी रहेंगे कि किसको फॉर्म यहाँ पर भरना है। तो आपके जितने भी डाउट्स हैं सारे इसमें क्लियर हो जाएंगे, बस आपने एंड तक इसको देखना है। इंपॉर्टेंट डेट्स देख लो। सबसे पहले तो डेट्स ही आप देख लीजिए भाई, आप कब कब इस फॉर्म को भर सकते हो। तो 20 सितंबर से आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो रहा है और 12 अक्टूबर आपके पास इनफ टाइम है समझने के लिए अच्छे से कि आप इसमें एलिजिबल हो कि नहीं हो। तो आपके पास इनफ टाइम है, ये डेट्स रहेंगी। और एज जो है वो 37 ईयर्स की एज रखी गई है। आपकी एज 37 साल से ज़्यादा ना हो। और जो क्रूशियल डेट यहाँ पर बताई गई है वो 1/1/2023 बताई गई है, यानी कि 1 जनवरी 2023 तक आपकी एज 37 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए है। अगर आप इसके बाद 37 से ज़्यादा आ रहे हो तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो जाते हैं। ठीक है, तो ये अच्छी बात है कि इन्होंने यहाँ पर क्रूशियल डेट भी बता दिया कि आपको अपनी एज यहाँ तक कैलकुलेट करनी है। अब आपकी जो वैकेंसीज है, टीजीटी हो या फिर पीआरटी हो, डिफरेंट कैटेगरीज में भी बटी हुई है। तो भाई टीजीटी की टोटल वैकेंसी 49 है और जो जेबीटी है उनकी 47 है। टीजीटी में जनरल सेक्शन की 22 है, 13 ओबीसी है, एससी 9 है, ईडब्ल्यूएस 5 है। मैं पूरा ये पीडीएफ भी जो इन्होंने ऑफिशियली रिलीज किया है ना उसको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी। टीचिंग गोल्स मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमेशा रहता है। फिर भी आप पूछते हो क्या लिंक है, तो अगर आप टेलीग्राम पर जाकर के सर्च भी करेंगे टीचिंग गोल्स ग्राम्स तो आपको मिल जाएगा। जेबीटी में जनरल में 23 है, 12 ओबीसी में है, 8 एससी और ईडब्ल्यूएस में 4 है और आपकी टोटल 47 हो जाते हो। इनको मिलाकर के आपकी 96 वैकेंसीज ये हो जाती है। ठीक है, चलो अब एलिजिबिलिटी को देख लो फटाफट से। आपकी योग्यताएं क्या क्या रहने वाली है, इस चीज़ को अच्छे से समझना है। उसके बाद हम आगे की चीज़ों पर बढ़ेंगे, एग्जाम पैटर्न को समझेंगे, सिलेबस को समझेंगे। देखो टीजीटी के अंदर और जेबीटी के अंदर आपकी एलिजिबिलिटी आपने चेक करनी है। सबसे पहले जो इन्होंने पॉइंट लिखा है कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए है और एग्रीगेट आपके 50% मार्क्स यहाँ पर आने अनिवार्य है। अगर किसी ने ग्रेजुएशन के साथ बीएड करी है स्पेशल एजुकेशन में, एक चीज़ ज़रूर ध्यान में रखना, जो नॉर्मल बीएड वाले हैं वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। ठीक है, नॉर्मल बीएड वाले एलिजिबल नहीं होते हैं। आपका स्पेशल एजुकेशन में यानी कि जो आपका जो विशेष आपने जो टीचिंग का कोर्स किया है उसमें आपका बीएड होना चाहिए 50% मार्क्स का, तो फिर आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं। इसके अलावा ग्रेजुएशन आपने 50% मार्क्स एग्रीगेट लाए हों और बीएड के साथ अगर किसी ने डिप्लोमा किया है स्पेशल एजुकेशन में जिसमें आपके 50% मार्क्स आ रहे हैं तो भी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो जाते हो। फिर थर्ड इन्होंने बताया अगर आपने ग्रेजुएशन किया, मतलब ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स तो आपको आने ही हैं। 50% मार्क्स अगर आपने बीएड करी है और फिर अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट है, यानी कि प्रोफेशनल डिप्लोमा है, अगर आपने पीजी कर रखा और आपके पास प्रोफेशनल डिप्लोमा है किसके अंदर, स्पेशल एजुकेशन में 50% मार्क्स के साथ, तो फिर आप इस फॉर्म के लिए यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि आपने किसी ना किसी एक चीज़ में, अपने डिप्लोमा में या फिर अपने डिग्री कोर्स के दौरान आपने स्पेशल एजुकेशन को पढ़ा हो, तब आप इस फॉर्म को यहाँ पर भर सकते हो। ये चीज़ ध्यान में रख लेना। ठीक है, उसके बाद जेबीटी की बात करते हैं। जेबीटी में आपका सिंपल सी चीज़ है, ग्रेजुएशन हो आपके पास और आपके पास अगर 2 साल का डिप्लोमा है स्पेशल एजुकेशन में विद 50% मार्क्स, तो फिर आप जेबीटी के लिए यहाँ पर स्पेशल एजुकेशन की इस पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हो। तो ये तो हो गई आपकी मेन चीज़ें। और जो अब सबसे मेन बात है जिसको मैंने यहाँ पर 2 स्टार लगाया है, आपसे एक स्किल कोर्स सर्टिफिकेट मांगा गया है, आईसीटी स्किल कोर्स सर्टिफिकेट मांगा गया है, जो कि एक कंप्लीट कोर्स हो जाता है CCC, जो कि 80 घंटे का एक ये सर्टिफिकेट है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन।
बीइंग वेरी फ्रैंक, मतलब इसमें कुछ भी झूठ बोलने वाली बात नहीं है, मुझे इस चीज़ के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, ठीक है, बिकॉज मेरे को पता है इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं आपके। तो मैं आप सभी से यही कहूँगी, जिसको भी इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो, बिल्कुल एग्जैक्ट जिसको पता हो, तो वो अपना फटाफट से उसमें लिख देना कि हाँ मुझे अच्छे से पता है कमेंट में, और आप इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स ज़रूर मेंशन करना, फिर मैं उसको पिन कर दूंगी ताकि सभी लोग इस चीज़ के बारे में अच्छे से चेक कर सके। बिकॉज बीइंग वेरी फ्रैंक, मतलब इसमें कुछ भी झूठ बोलने वाली बात नहीं है, ये चीज़ के बारे में मुझे इतना नहीं पता है, बट हाँ ये जो सर्टिफिकेट है ये आपका मस्ट है, इसके बिना आपको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया जाएगा। आपके डीवी के टाइम पर आपसे देखा जाएगा कि आपके पास ये है कि नहीं है, और फॉर्म फिलिंग के टाइम पर भी आपको ऑप्शन आएगा कि आपके पास ये CCC वाला सर्टिफिकेट है कि नहीं है, ठीक है। तो जिसको भी पक्की और कंफर्म जानकारी हो वो ज़रूर कमेंट करना मुझे और बताना कि मैम मुझे पूरी जानकारी है, मैं उस कमेंट को पिन कर दूंगी, ठीक है। चलिए एग्जाम पैटर्न की तरफ बढ़ जाते हैं। तो एलिजिबिलिटी आपको अच्छे से समझ में आई कि आपको अपनी जो शैक्षणिक योग्यताएं हैं उनको देखना है, साथ ही आपके पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए है। एग्जाम पैटर्न देख लो भाई, कैसा आपका जो एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है। आपसे 120 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर पूछा जाएगा, ठीक है। आपके ये जो है आपके ऑप्शन फिलिंग वाले होंगे, 120 मार्क्स का मल्टीपल ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है। इसके अंदर आपके 40% मार्क्स लाना कंपलसरी है। इस 150 नंबर में से 40% लाना कंपलसरी है, ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। 40% लाना, तभी आप लोग यहाँ पर क्वालिफाई होंगे। क्वालिफाइंग नेचर है आपका, मतलब क्वालिफाइंग नेचर तो नहीं है आपका एग्जाम, आपका ये भर्ती वाला ही है। तो क्वालिफाई होने के लिए इस एग्जाम में आपको 40% नंबर लाना जरूरी है। बट अगर आप 40% नंबर लाए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 40% नंबर से कम है तो फिर आप पूरी तरीके से सिलेक्शन से बाहर हो जाते हो, फिर आप आगे की प्रोसेस से नहीं गुजर सकते हो। आप आगे की प्रोसेस से तभी गुजरेंगे जब आपके 150 में से 40% नंबर यहाँ पर आएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। उसके बाद मेरिट बेस्ड होगा ये सारी चीज़ें। मेरिट बेस्ड मतलब उसके बाद आपका डीवी होगा। जैसे ही आप इसमें 40% नंबर लाएंगे उसके बाद आपका क्या होगा, डीवी का प्रोसेस होगा, ठीक है, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा, कोई इंटरव्यू नहीं होगा, सिर्फ इसके बेस पर जैसे हरियाणा के अंदर टीजीटी वाला सिस्टम है सेम है, ठीक है। बस एक डिफरेंस है, डिफरेंस क्या है, नेगेटिव मार्किंग का है। हरियाणा वाले में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है। 0.24 की नेगेटिव मार्किंग, यानी कि 1/4 आपका डिडक्ट हो जाएगा अब अगर आपने किसी क्वेश्चन का गलत आंसर दिया, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग है, इस चीज़ को जरूर ध्यान में रखना। तो अटेम्प्ट करते वक्त ये चीज़ें आपको हेल्प करेगी। मेरिट बेस्ड रहने वाला है, डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बेस पर आपका सिलेक्शन यहाँ पर होगा, ठीक है। अब एक पॉइंट उन्होंने कहा है कि अगर किसी कैंडिडेट के सेम मार्क्स बन रहे हैं तो फिर क्या होगा। जैसे मान लो अगर किसी दो कैंडिडेट के, एक के भी जो है 90 नंबर है और दूसरे के भी 90 नंबर है, तो फिर किनको कंसिडर किया जाएगा। जो आपका स्पेशल एजुकेशन में जो आपने कोर्स किया, जैसे टीजीटी में आपका बीएड था, स्पेशल एजुकेशन में डिप्लोमा है, स्पेशल एजुकेशन में आपका पीजी है, प्रोफेशनल डिप्लोमा, जिस कैंडिडेट के इनके अंदर ज़्यादा नंबर होंगे उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। ऐसे ही जेबीटी में है, जिनके यहाँ पर ज़्यादा नंबर होंगे उनको प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है। तो अगर सेम मार्क्स है तो प्रेफरेंस किनको दी जाएगी, जिनके टीचिंग कोर्स जो आपका है स्पेसिफिक एजुकेशन का, स्पेशल एजुकेशन का, जिसमें उनके ज़्यादा मार्क्स है, ठीक है। मोर मार्क्स वाले को प्रेफरेंस दी जाएगी अगर आपके सेम मार्क्स है। एक चीज़ और यहाँ पर है कि भाई जो आपका फर्स्ट राउंड होगा डीवी का, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उसमें जो है 1.5 टाइम्स कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, यानी कि 1.5 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा पर पोस्ट, ठीक है। कितना पर पोस्ट, इतना ध्यान में आया सभी को। जैसे मान लो अगर किसी का 30 है, जैसे लेट्स से हम एज्यूम कर रहे हैं अगर किसी पोस्ट पे कितनी वैकेंसी 30 है तो 1.5 और इसका डेसिमल खोलेंगे 3 आएगा, 30 ये, यानी कि कितने कैंडिडेट को, 45 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा इस 30 पोस्ट वाले के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद छटनी होगी जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। हो सकता है किसी की एलिजिबिलिटी फुलफिल ना हो सकता है किसी का ये आईसीटी वाला कोर्स ना हो, तो फिर आपका इस तरीके से मेरिट लिस्ट यहाँ पर तैयार होगी, आपका सिलेक्शन की लिस्ट यहाँ पर प्रिपेयर होगी। इतना यहाँ तक समझ में आया सबको। फिर अपना सिलेबस दिया गया है, इनके द्वारा सिलेबस बताया गया है। सिलेबस मतलब आपको ये बताया गया है कि क्या क्या आपसे पूछा जाएगा, डिटेल में सिलेबस नहीं है।
तो आपसे जनरल अवेयरनेस पूछी जाएगी, रीजनिंग। अब इस जनरल अवेयरनेस में आपको सब कुछ पढ़ना है, ठीक है, जनरल अवेयरनेस में आपको सब कुछ पढ़ना है भाई। इंडिया का जो स्टैटिक जीके होता है, ठीक है, आपका जनरल अवेयरनेस है, तो वो मतलब सामान्य आपको कितनी नॉलेज है वो आपसे पूछी जाएगी। साथ ही रीजनिंग के क्वेश्चंस आपसे 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड और मेथोडोलॉजी आपसे पूछी जाएगी, जिसको आप साइकोलॉजी बोल देते हो, वो आपके 15 मार्क्स का आएगा। आईसीटी कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथमेटिक्स के सवाल आपसे पूछे जाएंगे 15 मार्क्स के। हिंदी और पंजाबी और इंग्लिश ये आपका 10-10 नंबर का आएगा, ठीक है। बेसिक जो आपकी लैंग्वेज की जानकारी है वो आपकी 10-10 नंबर की होगी। फिर आपका जो मेन आ जाता है वो स्पेशल एजुकेशन, आपने पढ़ा है ना, स्पेशल एजुकेशन मतलब आप एक विशेष अध्यापक बनने जा रहे हो, तो स्पेशल एजुकेशन में आप लोग, अब इसके अंदर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे 75 मार्क्स के, ठीक है। आप अपना ये सब्जेक्ट टाइप ही मान के चल सकते हो। इसमें आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंक्लूसिव एजुकेशन मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि आपको उसमें लिख के दिया गया है भाई। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है, जिसमें आप हर प्रकार के बच्चे को एक ही क्लासरूम में रखते हो, और जब आप स्पेशल एजुकेशन की बात करते हो तो मतलब आपको ये चीजें बिल्कुल पढ़नी है, ठीक है। स्पेशल बच्चे भी, नॉर्मल बच्चे भी, सब बच्चों को एक ही क्लास में लेकर के जाना, मतलब कि सबको एक ही कक्षा में इंक्लूड कर लेना, स्पेशल एजुकेशन इंक्लूसिव एजुकेशन कहलाता है, समावेशी शिक्षण, ठीक है। तो समावेशी शिक्षण से आपसे क्वेश्चन बढ़िया तरीके से पूछे जाएंगे, इसको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो ये आपका ऐसे जो है कितने नंबर का बन जाता है, 150 मार्क्स का बन जाता है, जिसमें से आपको 40% लाएंगे तब आप क्वालिफाई करते हो। उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बेस पर, जिसमें आपके अगर सेम मार्क्स है तो प्रेफरेंस जिनको दी जाएगी, जिनके ज़्यादा मार्क्स होंगे उनके टीचिंग वाले कोर्स में, ठीक है। तो ये आपकी पूरी अपडेट थी। अब आप इस वाले सेक्शन में मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ मैं वो देख करके आपको जल्दी ही बता दूंगी। इसका अगर सिलेबस किसी के पास हो या फिर मैं साइट पे एक बार देख लूँगा अगर दिया गया है इनका सिलेबस, तो बिकॉज मैंने अभी चेक नहीं करा है, साइट पर देख लूँगा, अगर सिलेबस अवेलेबल है तो मैं आपको टेलीग्राम पर भेज दूंगी, ठीक है। और एक वीडियो आपको बना दूंगी कि आप इसकी कैसे प्रिपरेशन कर सकते हो, इसकी आप तैयारी कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो इसकी एक वीडियो बना दूंगी और मैं अपनी तरफ से ये वाला पोर्शन आपको कोशिश करूंगी देने की, ठीक है। चलिए इस वीडियो में इतना ही है। आई होप आपके डाउट क्लियर हुए होंगे। अपनी एलिजिबिलिटी को अच्छे से चेक कर लेना। अभी भी बहुत सारे कैंडिडेट मैसेज करेंगे हमने स्पेशल एजुकेशन में नहीं कर रखा, क्या हम भर सकते हैं? बिल्कुल आप नहीं भर सकते हो, ठीक है। और इससे रिलेटेड जिसको कंप्लीट नॉलेज हो वो प्लीज कमेंट जरूर कर दे ताकि मैं आपके कमेंट को पिन कर पाऊँ, ठीक है। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आए तो उसको जरूर लाइक करिए, शेयर करिए सभी के साथ। आपकी वैकेंसीज निकली है, भले ही आपकी पोस्ट कम हो बट फिर भी इनफ है, ठीक है। चलिए शेयर करिए सभी के साथ और सब्सक्राइब कर लीजिए टीचिंग कोर्स को। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।